क्या योगी से पंगा लेना जेपी नड्डा को भारी पड़ गया? एकलव्य का अंगूठा किसने काटा? 35 हारने वाले सांसदों का नाम योगी ने पहले दिया, फिर भी नड्डा ने नजरअंदाज क्यों किया? क्या नड्डा से किसी बीजेपी नेता ने कहा था योगी को सीरियस नहीं लेना? क्यों उठने लगे सवाल? यादव को बीजेपी बना सकती है अध्यक्ष या फिर शाह खुद संभाल सकते हैं बीजेपी की कमान? क्या बीजेपी में जेपी नड्डा की कुर्सी जाने वाली है? क्या कई राज्यों के सीएम और अमित शाह के पास से गृह मंत्रालय भी जाने वाला है? नितिन गडकरी का मंत्रालय भी अब चला जाएगा। क्या बीजेपी में अब कोई बड़ा तूफान खुल के बाहर आएगा? हम आपको बताते हैं कि कैसे बीजेपी में सब कुछ बदल गया। ये साल 2019 की तस्वीर है। जीत के बाद मोदी की तस्वीर आप देखिए, जिसमें पीछे का बैकग्राउंड देखकर आप कुछ समझ सकते हैं। ये तस्वीर साल 2024 की छोटी जीत के बाद की है। ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ये गठबंधन के मुताबिक बनाया गया पोस्टर है। टीडीपी आंध्र प्रदेश की पार्टी है। पोस्टर में तेलुगु भाषा में लिखा गया है, कुछ ऐसी ही सरकार होने वाली है। बीजेपी में ऐसी चर्चा होने लगी है, शाह फिर से संगठन में वापस आए या उन्हें आना ही पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी की भारी नुकसान में जेपी नड्डा का किरदार बहुत बड़ा है। 4 जून को जब नतीजे आए और बीजेपी संकट में आई तो जेपी नड्डा ने नहीं बल्कि कमान शाह ने संभाली। नीतीश कुमार से लेकर नायडू तक को संभालने का काम शाह ने किया था, न कि नड्डा ने। बीजेपी में कार्यकर्ताओं की नाराजगी एक बड़ा विषय बन सकती है। दूसरा, मोदी शाह की लॉबी से भी बीजेपी पर असर पड़ा है। जेपी नड्डा ने वो काम नहीं किया जो काम उन्हें सौंपा गया था। तो फिर बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा? क्या अध्यक्ष शाह होंगे या ओबीसी हार्ड फेस मोहन यादव होंगे? शिवराज सिंह चौहान होंगे या फिर यूपी के ओबीसी समाज से आने वाले केशव प्रसाद मौर्य को जगह मिल सकती है? जेपी नड्डा जमीन पर सही आकलन नहीं कर पाए, मोदी शाह को सही रिपोर्ट नहीं दे पाए। सर्वे रिपोर्ट उम्मीदवारों पर आई थी, लेकिन नड्डा नहीं संभाल पाए। यूपी में योगी से राय नहीं ली गई। राजस्थान में भी मनमाने तरीके से टिकट बांटे गए। बीजेपी में शाह के अलावा कोई ऐसा विकल्प नहीं है जो पार्टी को दोबारा खड़ा कर पाए। मोदी शाह ने सोचा साथ सरकार चलाएंगे, लेकिन संगठन को क्या दोनों ही भूल गए। एमपी विधानसभा चुनाव बीजेपी हार रही थी, लेकिन शाह ने अपने दिमाग से वहां पे चुनाव जीत लिया। जेपी नड्डा के अध्यक्ष रहते ही बीजेपी उनके गृह राज्य हिमाचल में भी विधानसभा से सत्ता में दूर हो गई थी। तो यहाँ ये समझ नहीं आता कि योगी से पंगा नड्डा ने किस आधार पे लिया होगा। क्या नड्डा खुद योगी की जगह लेने का सपना देख रहे थे या फिर कुछ और चल रहा था? क्योंकि योगी का नाम देश के साथ बाहर भी लिया जाता है। नड्डा बेशक बीजेपी के अध्यक्ष हों, लेकिन उनकी पहचान क्या योगी की तरह है? तो क्या बीजेपी किसी ओबीसी को अपना अध्यक्ष बनाने जा रही है? तो क्या शिवराज सिंह चौहान ही पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि वो चौहान हैं और वो ओबीसी समाज से ही आते हैं? एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव जैसे बड़े नेता हैं जो हार्ड ओबीसी फेस हैं। तो क्या मोहन यादव को बीजेपी मध्य प्रदेश के सीएम पद से हटाकर दिल्ली में बीजेपी का अध्यक्ष बना सकती है, या फिर राजनाथ सिंह को दोबारा अध्यक्ष बनाया जाएगा? कुछ तो बड़े फैसले संगठन में होने वाले हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि टिकट सही दिया गया होता तो बीजेपी 400 पार हो जाती, लेकिन एनडीए 350 जरूर जीत सकती थी। जेपी नड्डा के साथ कई और नेताओं का पार्टी में कद छोटा हो सकता है। कांग्रेस से आए नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। कहा जा रहा है कि हरियाणा की सिरसा सीट पर कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे अशोक तंवर कांग्रेस के बाद अपनी पार्टी बनाते हैं, फिर बीजेपी में आते हैं और बीजेपी उन्हें टिकट देती है। आप हैरान होंगे कि बीजेपी सुनीता दुग्गल का टिकट काटकर अशोक तंवर को देती है, जबकि 2019 में सुनीता दुग्गल कांग्रेस उम्मीदवार को 3 लाख से ज्यादा वोटों से मात देती है। फिर भी उनका टिकट काटकर अशोक तंवर को टिकट क्यों दिया गया? क्या जेपी नड्डा से ये सवाल बीजेपी नहीं पूछेगी? क्या कांग्रेस नेताओं से लगाव के कारण ही बीजेपी में कई सीटों का नुकसान हो गया? योगी आदित्यनाथ से जेपी नड्डा की मुलाकात तक नहीं हुई। यहाँ तक कि जेपी नड्डा ने एक बार भी योगी से नहीं पूछा कि कौन सी सीट पर हम हारेंगे, कौन सी सीट हम जीतेंगे।
दावा ये तक किया जा रहा है कि योगी ने पहले ही 35 नाम भेजे थे, लेकिन जेपी नड्डा ने किसी एक को नहीं चुना। यहाँ बीजेपी से दो बड़ी गलती हो गई। पहला, बीजेपी ने जेपी नड्डा पर ज्यादा भरोसा किया। दूसरा, हाईकमान ने योगी जैसे टॉप लीडर की एक भी नहीं सुनी। नतीजा, बीजेपी 400 तो दूर 300 के नीचे पूरी एनडीए के साथ सिमट गई।